Time in the world, boiling waterproof, Action Tesa Boilo. हमीरपुर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बड़ी सौगात। स्कूल में किया वर्षा जल संरक्षण संयंत्र का उद्घाटन। 60 स्कूलों में वर्चुअली किया शुभारंभ। हमीरपुर में हुई 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। कई बड़े नेताओं ने की शिरकत। चुनाव को लेकर हुआ मंथन। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव। 400 कार्यकारिणी के नामों पर लगी मुहर। सुरजीत सिंह को प्रदेश स्तर पर सौंपी कमान। शिमला में केंद्रीय हाटी समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भीम आरपी को लिया आड़े हाथ। मुख्य सलाहकार बोले, राजनीति को चमकाने की जा रही कोशिश। और नूरपुर में बीटीसी स्कूल में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। छात्राओं को महामारी को लेकर दी गई जानकारी। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले के 61 स्कूलों में वर्षा जल संरक्षण संयंत्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर के परिसर में शुभारंभ के साथ साथ जिले के 60 अन्य स्कूलों का भी वर्चुअल माध्यम से वर्षा जल संग्रहण संयंत्रों का उद्घाटन किया। बता दें कि इन संयंत्रों का निर्माण ICICI फाउंडेशन में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर छात्र इस बार बरसात के सीजन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाली का जिम्मा भी जरूर उठाए। ICICI फाउंडेशन जो एक ICICI बैंक का हिस्सा है, वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए पानी के महत्व को बताने के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसकी ट्रीटमेंट और उसको स्वच्छ पेयजल युवाओं तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जो मुहिम चलाई है, उसके चलते हिमाचल प्रदेश के 61 स्कूलों में आज उसका उद्घाटन किया गया कि बारिश के पानी को कैसे ट्रीट करके स्वच्छ जल बना के फिल्टर करके हजारों विद्यार्थियों को पहुंचाया जाए। एक बड़ी मुहिम है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज उसका उद्घाटन हुआ है। 61 जगह पर है। मैंने इनको अनुरोध किया है कि इसको 75 करें और 75वां साल जो हम आज़ादी का मना रहे हैं, तो जहां एक और अमृत सरोवर देश में बन रहे हैं, 75 हर जिले में बन रहे हैं, वहीं पर 75 सेंटर्स ऐसे जो फिल्टर प्लांट्स हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स, ये ICICI फाउंडेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चलेंगे। हमीरपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं मिशन रिपीट को लेकर भी रोड मैप तैयार किया गया। इस बैठक में प्रशिक्षण शिविर, त्रिदेव सम्मेलन, पंच परमेश्वर सम्मेलन, विजय संकल्प यात्रा, पूर्व सैनिक यात्रा और भारतीय जनता युवा मोर्चा की गर्जना रैली पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने विचार साझा किए और आगे की रणनीति पर भी तैयार की गई। प्रकार का रोड शो और एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। और मैं समझता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास के बाद चारों शासकीय क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई उमंग की अनुभूति हुई है। हम जानते हैं इस दौरान पिछली कार्य समिति से और अब तक हमारा जो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान की शुरुआत की, जो कि 17 मई तक हमारा महासंपर्क अभियान चला। 1,97,000 करोड़ रुपया उसके लिए बजट रखा गया। ये इंसेंटिव स्कीम के कारण आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को माना गया कि दुनिया को दवाइयां देने का काम भी कोविड के समय भारत ने ही किया,
वैक्सीन भी लगभग 150 से ज्यादा देशों को देने का काम भारत ने किया, लेकिन रॉ मटेरियल जो है दवाइयों का आज भी वो दूसरे देशों से लगभग 80% आता है। कि आज हमें जहां पर भारतीय होने का गर्व है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। उसमें अब तो भारतीय, इसमें क्या फर्क है? ये तो फर्क है, जब से मोदी नहीं थे तब से हम लोग अपने आप को कभी भारतीय जहां नहीं कह सकते थे, हम अपने आप को एशियन कहते हैं। अगर भारतीय लिख देते थे किसी कारण, हमारा कोई काम नहीं होता था। अगर हमारे साथ कोई जुल्म भी हुआ है तो हमारी एप्लीकेशन को फाड़ के साइड पे कर देते। जब से नरेंद्र भाई मोदी देश में आए हैं तो हम गर्व के साथ वहां पर भारतीय लिखते हैं और हमारा काम प्रायोरिटी है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में मुखिया समेत 400 की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में आपकी कमान सुरजीत सिंह ठाकुर को सौंपी गई है। बता दें कि सुरजीत होटल की नौकरी छोड़कर 2016 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। मेरे ऊपर एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा चल रहा है। ये काम आप सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस तो नामुमकिन है ऐसा करना, क्योंकि मैं एक छोटे से किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। राजगढ़ के पास में सेजगा से गाँव है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग मेरी राजगढ़ से हुई, उसके बाद मैनेजमेंट किया, पढ़ाई चलती रही। सोशल वर्क में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साथ साथ जनता की कमाई से 1 रुपया भी कोई कहीं इधर से उधर करने की कोशिश करे, जनता को धोखा देने की कोशिश करे तो खून खौलता है हमारा। लेकिन जब अपने किसी कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और साजिश करते हुए आरोप लगाएगी तो उन आरोपों का जवाब भी हम उसी शिद्दत से देते हैं। शिमला में गिरी पार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के खिलाफ भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया और हाटी को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद अब हाटी समिति ने भीम आर्मी पर लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित है, पिछले 55 सालों से हमें न्याय नहीं मिला है, हम वंचित है और संवैधानिक अधिकार की जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे हमें एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार के माध्यम से हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर एक राहत 3 लाख लोगों को मिलेगी। हमारा मुद्दा 3 लाख लोगों से। इधर बाल विकास विभाग ने नूरपुर के बीटीसी स्कूल में छात्राओं को माहवारी को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में छात्राओं को माहवारी के दौरान एहतियात बरतने से लेकर खानपान को लेकर जागरूक किया गया। कन्या विद्यालय नूरपुर में बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा माहवारी पे बच्चों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8th व 9th क्लास की बच्चियों ने भाग लिए। 100 से 150 के बीच में ये किशोरी उपस्थित हुई है। इस प्रोग्राम में हमने बच्चों को माहवारी के लिए जागरूक किया, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बच्चों को तो पता नहीं होता था। और मंडी में सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली और उपायुक्त के साथ नगर निगम आयुक्त को मांग पत्र सौंपे। इस दौरान यूनियन के जिला प्रधान सुरेंद्र शर्मा, महासचिव धनंजय और सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह और महासचिव राजेश शर्मा की अगुवाई में रेहड़ी वालों ने आज प्रदर्शन किया। आज मंडी शहर के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रही है और नगर निगम कार्यालय का घेराव करने जा रही है, इसका मुख्य जो मांग है वो ये है कि पिछले 2 साल जब कोरोना के दौरान जो रेहड़ी फड़ी बंद रहे, बाजार बंद रहे, तो उस समय की जो तय बाजारी है, उस समय का जो रेहड़ी लगाने का जो किराया नगर निगम को दिया जाता है, रेहड़ी यूनियन ये मांग कर रही है कि उसको माफ किया जाए, क्योंकि जब रेहड़ी नहीं लगी थी, बाजार में फड़ी नहीं लगी, जो मजदूर है वो किराया कहाँ से देगा। मगर पिछले 6-7 महीने से बार बार इस मांग को करने के बाद भी ये जो मांग है अभी पूरी नहीं हुई। इधर कुल्लू जिले के मुख्यालय में साथ लगते ग्राम पंचायत न्योली के बाशिंदे बीते 30 साल से सरकारी बस की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर सड़क तो 30 साल पहले ही बना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहां पर बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिलता है। इसी को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। सर, हमारे रोड को बन के कम से कम 30 साल हो गए। 30 सालों से हमें बस का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के सिलसिले में आज हम आरएम साहब से मिलने आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि
6-7 दिनों के भीतर बस चल पड़ेगी। 6-7 गांव सब जो कि 30-32 सालों से बस के उससे वंचित रहे हैं, अब हमें आश्वासन मिला है कि 6-7 दिनों में बस चल पड़ेगी। क्योंकि हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमें 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था अपने गांव से लेके शहर तक, और वहां से हमें ऑटो करके 100 या 150 रुपए खर्च करने पड़ते थे। अगर अब हमारी बस की सुविधा स्टार्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट होती है तो हमें जो बहुत लाभ होगा। जो ये बस आज हमारे हिसाब से मिले तो इसमें हमारे 7-8 गांव हैं जो आपकी बस की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो अभी ये RM साहब ने हमारे को आश्वासन दिया हुआ है कि आने वाले 6-7 दिनों के अंदर ये बस हमारे रूट पे चल पड़ेगी, और जिससे कि वहीं धर्मशाला में VIP मूवमेंट को लेकर इंडोर स्टेडियम को 8 दिनों तक खेल गतिविधियों के लिए बंद करने के जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने विरोध जाहिर किया है, जिसके बाद इस दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा है कि इंडोर स्टेडियम में राजनीतिक गतिविधियां बंद होनी चाहिए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है जी कि हमारा जो इंडोर स्टेडियम है जो धर्मशाला में है, तो उसमें 4 इवेंट एक साथ चलते हैं, और 4 इवेंट चलते हैं और साथ में वो पुलिस को ठहरने के लिए उन्होंने दे दिया है, और ये चारों इवेंट 8 दिन के लिए बंद कर दिए गए, जिसमें से हमारे कुछ बच्चे नेशनल परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक हमारी एशियन मेडल है कविता ठाकुर वो परफॉर्म कर रही हैं, और मतलब जो हमारे स्टेडियम में जो अंदर बिछे हैं, जो मैट बिछे हुए हैं, एक मैट की कॉस्ट 15-15 लाख रुपए है, और जैसे कोई दूसरे जूते डाल के अंदर चला जाता है तो मैट खराब हो सकते हैं और वो कट फट सकते हैं। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्दी इनको पुलिस के जवानों को वहाँ से हटाया जाए और इसको खोला जाए, जो कि खेल मकसद के लिए जो हमारा परिसर बना है तो उसको खेल के लिए यूज किया जाए। उधर शिलाई विधानसभा क्षेत्र के जामना विश्राम गृह में शहीद हुए वन रक्षक कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि पिछले दिनों महाजंगल की आग बुझाते हुए गिरकर जान गंवाने वाले वन रक्षक कल्याण सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग गांव के कई लोगों ने उठाई है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के मस्त भोज क्षेत्र में 9 गांव के लोग यहां स्थानीय जाखना विश्राम गृह में इकट्ठे हुए और इसी के साथ ही जहां उन्होंने नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी। अभी जो वन अरण्य क्षेत्र है और उनके ओर से काफी सहयोग मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ जो DFO अभी जो वर्तमान में जो मैडम जी बड़े अच्छे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को देखा है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि हाँ वो 2-3 बार मिलने भी आए हैं, घर भी आए हैं, इन्हें हर चीज की सारी सुविधाएं भी, भाई कोई दिक्कत है, कागज में कोई दिक्कत है, उसको भी कंप्लीट करवा रहे हैं। पर हम लोग ये चाहते हैं कि जो शहीद का दर्जा होता है वो एक, क्योंकि वास्तव में शहीद ही हुए हैं और ड्यूटी करते करते इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो हमारी एक मांग थी सबकी कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। हम जो हमारे यहाँ एरिया में जामना बीट के श्री कल्याण सिंह जी शहीद हुए हैं, हम उनके लिए सभी मस्त भोज की जामना बीट की महिलाएं और पुरुषों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और 5 मिनट का हमने उनके लिए मौन भी रखा गया। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको जब ये शहीद हुए ना तो क्या नाम शहीदी का वो दिया जाए उनको, बस सरकार से हम यही प्रार्थना करते। तो आपको बता दें कि सिरमौर से ये खबर है जहां पर महाजंगल की आग में उसको बचाने की कोशिश करते हुए यहां पर शहीद हो गए थे वो, और उसके बाद उनको शहीद का दर्जा देने की मांग लगातार गांव वालों की तरफ से दी जा रही है। इसी कड़ी में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इन्हीं खबरों के साथ हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।